जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? वो कहता है कि अगर आप किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसमें जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आता है 1/8। तो आपको जो है नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया कि लेट द गिवन नंबर इज x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज देयर? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी क्या क्या आपने नंबर से आपने 1/2 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया? x माइनस 1/2। और ये जो रिजल्ट है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? देन द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई विद 1/2। तो कहता है यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिलता है कि 1/8। तो क्वेश्चन ये है कि आप जो है नंबर को फाइंड आउट कीजिए, कि फाइंड द नंबर। नाउ जस्ट लुक हियर। अब यहाँ पे देखिए, ये x माइनस 1/2 का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 1/2 के साथ है। तो सिंपली मैं जो है इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/2 का मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। तो 1/8 1/2। ओके, नाउ जस्ट लुक हियर, दिस इज x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये 1/8 हो गया, इट्स ओके। एंड दिस डिवीजन सिंबल विल चेंज इनटू मल्टीप्लीकेशन एंड दिस विल बिकम दिस वन। तो कितना हो गया बेटा? 2 1 जा 2, 2/8, दिस इज 1/4, 1/4। तो क्या आ गया आपका? x माइनस 1/2 आ गया बेटा 1/4, 1/4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1/4 प्लस 1/2। टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, 4 आएगा। तो दिस इज 1/4 और 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो दिस विल बिकम 2/4। तो व्हाट इज द आंसर? 3/4। तो इसलिए आंसर क्या हो गया x का? 3/4, 3/4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल? कहता है किसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो है 154 मीटर और लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है। तो ये किया हमने कि लेट द ब्रेथ of the swimming pool is equal to x. Therefore its length will be, क्या कहता है? its length is 2 मीटर more than twice its breadth, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है, यानी 2 plus 2x, 2 plus 2x, and it is given, and also it is given कि the perimeter of the pool, perimeter of the swimming pool, this is given 154 meter, 154 meter. Okay, and what is the formula for perimeter of the swimming pool? Now according to question, perimeter of swimming pool रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा? 2 into inside the bracket
लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ प्लस ब्रेड। तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल का पेरीमीटर कितना दे रखा है 154 इज इक्वल टू 2 इंटू सी वट इज द लेंथ इज 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x एंड द ब्रेथ इज x, ब्रेथ इज x। तो कितना हो गया 2x प्लस x कितना हो गया, ब्रैकेट में देखो 2x प्लस x 3x हो गया, तो 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x, तो कितना हो गया ये 154 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 प्लस 6x। ठीक है, यहाँ से क्या है मैं इनको चेंज कर सकता हूँ इनकी पोजीशंस। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 इज हाउ मच 154। Therefore the value of 6x will be 154 और ये 4 यहाँ प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 150। तो x कितना आ जाएगा 150/6 दैट इज 25 मीटर। तो वो कहता है कि व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। देयरफॉर length of the swimming pool that was given how much 2 plus 2x यानी 2 plus 2 into what is the value of x that is 25। तो कितना हो गया 25 2 जा 50, 2 plus 50 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 52 मीटर। and the breadth क्या है बेटा मेरी, what was the breadth that is x। तो x की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, 25 मीटर। तो ये क्या है दोनों का लेंथ कितनी है 52 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 25 मीटर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter, ठीक है, and the perimeter of the triangle is 4 whole 2/15 centimeter. What is the length of the either side of the remaining equal sides? वो कहता है कोई isosceles triangle है, तो isosceles triangle में क्या होता है उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो these are suppose this is the triangle ABC, this is the ABC ट्राइंगल, दीज आर इट्स इक्वल साइड, ठीक है। और इसका ये होता है इसका बेस, बेस इज BC। तो बेस यू आर गिवन हाउ मच 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। और दे रखा है आपको पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन है perimeter of triangle ABC, this you are given how much 4 whole 2/15 यानी 15 4 60, 62/15 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स। इक्वल साइड मेरी कौन कौन सी है AB और AC। तो let the length of AB इक्वल टू कितना x, और ये लेंथ किसकी हो जाएगी फिर AC की, यानी दोनों साइड क्या है इसकी इक्वल, दोनों साइड क्या है इसकी इक्वल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम। तो एक साइड क्या है x प्लस पेरीमीटर क्या हो जाएगा एक साइड दूसरी साइड और प्लस 4/3, और ये पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा दैट इज 62/15। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड इक्वल टू द पेरीमीटर वाज गिवन 62/15। अब यहाँ से देख लेते हैं x प्लस x 2x प्लस 4/3 कितना है 62/15,
15। अब यहाँ से पहले मैं 2x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 2x इक्वल टू हाउ मच, 62/15 माइनस 4/3। टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना होगा दोनों का, 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 62/15 माइनस 4 इंटू 5/3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इज इक्वल टू, जस्ट हियर 62/15 माइनस 4 5 जा 20/15, न्यूमरेटर सेम आ गया। 62 माइनस 20 42/15, 42/15, ये किसकी वैल्यू है, 2x की। 2x इज इक्वल टू आ गया 42/15, इसलिए x कितना होगा, 2 और x का आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर x विल बी 42/15, और क्या करेगा ये, इसको डिवाइड, क्या करेगा, डिवाइड, ओके, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 है तो क्या हो जाएगा 42/15, दिस डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड 1/2, तो 2 से कैंसिल करो, 2 से 21/15, और फिर ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 7 जा 7/5, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ sides AB and AC are 7/5 centimeter, 7/5 centimeter. Okay, now this is question number 4, कि sum of two number is 95. If one number exceeds the other by 15, find the numbers. कि दो नंबर का सम क्या है, 95 है। जस्ट लुक हियर, कि लेट वन नंबर इज x, ठीक है, देयरफॉर द अदर नंबर विल बी 95 माइनस x, 95 माइनस x। वो क्या कहता है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से क्या है, 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एक नंबर x है और दोनों का टोटल क्या था 95, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 95 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वन नंबर जो है, यानी एक जो नंबर है, सपोज 95 माइनस x है, ये दूसरे से क्या है, वन नंबर इज एक्सीड बाय द अदर हाउ मच, 15, एक नंबर दूसरे कितना ज़्यादा है 15, तो ये नंबर 95 माइनस x क्या है, दूसरे नंबर से यानी x से 15 ज़्यादा है। इट्स ओके, तो नाउ वी कैन राइट दिस कि x प्लस 15 इज इक्वल टू हाउ मच, वी कैन चेंज द पोजिशन, 95 माइनस x, 95 माइनस x, नाउ x, this minus x will come here, x plus x is equal to how much, 95, और ये जाएगा इधर -15, that is 80, that is 80, x plus x 2x is equal to 80, therefore x is equal to 40। कहता है find the numbers, therefore the नंबर्स आर, एक नंबर क्या है बेटा x, दैट इज 40, और दूसरा 95 माइनस 40, 95 माइनस 40 दैट इज 55। तो क्या आंसर हो गया मेरा, एक नंबर 40 और दूसरा 55। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स। वो कहता है दो नंबर का रेशो क्या है 5:3, तो हमने नंबर ले लिए, लेट द नंबर्स आर 5x and 3x, क्योंकि उनका रेशो क्या था, इतना था,
एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे डिफर बाय, क्वेश्चन ये है एंड दे डिफर बाय 18। तो व्हाट आर द नंबर्स? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 18। यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना है? 18। तो 5x माइनस 3x हो गया 2x इक्वल टू 18, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो कहता है फाइंड द नंबर्स। देयरफॉर द नंबर्स आर क्या क्या है? 5x यानी 5 इंटू 9 एंड 3 इंटू 9, दैट इज 45 एंड 27 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। इट्स क्लियर? दोनों क्या है इसके रिक्वायर्ड नंबर? कौन कौन से हैं? 45 एंड 27। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। जो 8 के मल्टीपल्स हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव, उनका क्या है? सम कितना दे रखा है उन्होंने? 888। फाइंड द नंबर्स। अब आप देखिए कि लेट द 3 consecutive multiples of 8 आर। अब देखिए आप मल्टीपल, अगर जो है 1 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल देखो आप, तो पहला 2, तो दूसरा कैसे ऐड करके आता है? 2 करके, यानी 2 + 2 4 होता है। 3 का मल्टीपल है तो पहला मल्टीपल में दूसरा मल्टीपल कैसे आता है? उसमें ऐड करते करते 3 ऐड करते करते। इसी तरह 4 का मल्टीपल है तो +4 ऐड करके आएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया कि लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। पहला लिया मैंने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? उसमें 8 ऐड कर देंगे, x + 8 और फिर x + 8 + 8, यानी वो क्या हो गए आपके 3 मल्टीपल्स x + 8 एंड x + 16। और क्या कहता है? देयर सम इज 888। 888। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज 100। दिस इज पहला x + 8, दूसरा प्लस तीसरा x + 16, और इनका टोटल कितना दे रखा है उन्होंने? हाउ मच? 888। 888। नाउ जस्ट लुक हियर, एक तरफ नंबर रख लेंगे और एक तरफ वेरिएबल। ये हो गया x + 2x + x, 3x प्लस, जस्ट लुक हियर दिस 8 + 16 कितना? 24 इक्वल टू 888। यहाँ से 3x की वैल्यू निकल गई कितना? 888 माइनस 24, तो दैट इज 8 4, दिस इज 864, यानी 3x इक्वल टू 864। इसलिए x इक्वल टू 864/3। जस्ट डिवाइड इट, 3 2 जा 6, 8 8, 3 2 जा 6, 2 and 6, 3 8 जा and 2 8। तो therefore the numbers are क्या क्या हैं? एक तो x है 288, दूसरा क्या होगा इसमें? 8 ऐड करके हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? 288 में क्या है? 8 + 8, यानी नंबर क्या होंगे आपके? 288, 296 एंड 296 एंड दिस इज 304। तो ये 3 नंबर हो गए, ठीक है? 8 18 का 8, ओके। तो दीज आर द 3 नंबर्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, 6 वाला छूट गया। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका टोटल कितना है? 51। तो वो कहता है कि फाइंड द इंटीजर्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं,
तो आप लिखिए लेट द 3 consecutive इंटीजर्स आर। अब आप देखिए भाई, अगर कोई इंटीजर आपके पास 1 है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा उसमें, या तो 1 ऐड करके होगा या 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो यानी या तो जैसे पहला 1 है तो दूसरा 1 + 1 2 और फिर तीसरा 3, यानी 1 और 2 ऐड करके। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव्स आर, पहला इंटीजर सपोज करो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 और तीसरा क्या हो जाएगा x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर टोटल इज गिवन हाउ मच 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो है क्या दे रखा है आपको, x + x + 1 + x + 2 इज टू हाउ मच 51। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, x 3x 3x + 3 इज कितना 51। तो यहाँ से 3 इधर चला जाएगा, 3x इज हाउ मच 51 - 3 दैट इज 48। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 48, यानी 3x इज 48। देयरफॉर x इज 3 का x के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, 48/3 दैट इज 16। तो देयरफॉर द इंटीजर्स आर क्या था x यानी 16, x + 1 कितना हुआ 16 + 1 और क्या हो गया 16 + 2 यानी 16, 17 and 18. So these are the 3 integers. These are the 3 integers. Now this is question 5, 6, 7. Now this is question number 8. Question number 8. What is this question number 8? कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. 3 consecutive integers are such that कि they are taken in increasing order. तो लिखो let the consecutive integers are x + 1 and x + 2। ठीक है, let the 3 consecutive integers are x + 1 and x + 2 so when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने के बाद 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 इंटू पहला वाला इंटीजर और दूसरा 3 के साथ दूसरा वाला इंटीजर और 4 के साथ तीसरा वाला इंटीजर, एंड दे आर मल्टीप्लाई विद 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, दे ऐड अप टू 74। और उसके बाद कि जब मैं इनको ऐड करता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस प्लस, तो ये ऐड अप कितना आता है 74। कहता है फाइंड द इंटीजर्स। तो नाउ जस्ट लुक हियर, देखिए आप 2 × x इज 2x प्लस 3 × x प्लस 3 प्लस 4x + 8 how much 74। now just look the 2x 3x 4x 2 3 5 4 9x, look at the number 3 and 8 11 is equal to कितना 74। तो 9x कितना हो गया 9x आ गया आपका 74 - 11 दैट इज 63। 9x कितना आ गया 9x आ गया आपका 63। देयरफॉर x विल बी 63 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 7। तो कहता है फाइंड द इंटीजर्स। तो देयरफॉर द 3
कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर, क्या क्या थे बेटे? पहला था x यानी 7, दूसरा था x + 8 8 एंड x + 2 is 9. x + 2 is 9. So that's all for today. Thank you very much.